वेलकम बैक अगेन गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था कि भाई जो प्रोफेज फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, उसके 5 सबफेज होते हैं और उसको लर्न करने का मैंने एक फॉर्मूला दिया था और दैट इज द LZPD स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में हमने उनके नाम भी नोट कर लिए थे, दैट इज द लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन एंड डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, दैट इज द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोफेज फर्स्ट के 5 सबफेज हैं ये LZPD स्क्वायर, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब देखो जो ये आपने वर्डिंग लिखी है उनके नीचे लिख लीजिए। लिप्टो का मीन होता है भाई थिन, लिप्टो मीन थिन, भाई पतले पतले। टीन का मतलब थ्रेड लाइक, लिप्टो मतलब थिन, टीन थ्रेड लाइक। जाइगो मतलब जहां भी जाइगो का मतलब आ जाए वहां पे समझ लेना कि भाई पेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जाइगो का मतलब ही पेयर होता है। ठीक है, पैकाई मतलब होता है थिक। ठीक है, और डिप्लो मतलब होता है थिक होके डबल होना, थिक डबल। और डाई का मतलब तो मतलब सब कुछ खत्म हो जाना, डाई। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक एक करके इनको समझते हैं कि भाई लिप्टोटिन में क्या, जाइगोटिन में क्या होता है और पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिप्टोटिन। रिकॉल करो माइटोसिस वाला कि देखो G1S G2, देखो ये हमारी इंटरफेस थी। जो पार्ट शैडो है उसको छोड़कर बाकी ये सारा था हमारा इंटरफेस। एक सेल में दो ही तो चीजें हो रही थी, ग्रोथ और डिवीजन। जिस फेज में ग्रोथ हो रही थी उसको हमने बोला था इंटरफेस, और जिसमें डिवीजन हो रही थी उसको हमने बोला था एम फेज। ठीक है, इंटरफेस ये था। तो देखो रिकॉल करना थोड़ा सा, जब हम माइटोसिस के बारे में बात कर रहे थे हमने क्या देखा ना कि भाई जब एस फेज से G2 फेज क्रॉस करते हुए सेल एम फेज में आती है, दैट इज डिवाइड करने के लिए आती है, तो क्या होता था, वो जो जितने भी डीएनए कंटेंट था वो तो एस फेज में डबल हो गया था, और यहाँ पे वो सारे ना ऐसे उलझा हुआ पड़ा था। वो सारा डीएनए ऐसे उलझा पड़ा था कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। भाई पतले लंबे थ्रेड थे, कंडेंस तो थे नहीं, वो डी कंडेंस थे सब कुछ। अब मैंने आपको बता रखा है कि भाई जो हम डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर से 2.2 मीटर होती है अप्रोक्स। ठीक है, और भाई वो कहाँ पे होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, उस न्यूक्लियस में जिसको हम नेक टाई के थ्रू देख भी नहीं सकते। तो मतलब वो उसके अंदर फिक्स कैसे हुआ होगा कि भाई वो कंडेंस हो गए, सिकुड़ के। ठीक है, अब यहाँ G2 फेज में तो वो उसका जो सिकुड़ना था वो बिल्कुल खुल चुका है। तो अब खुल चुका है तो वो और लंबा हो जाएगा। और किसी भी आप ना वैसे घर में कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना, जैसे धागे होते हैं जिनको अगर हम खोल देंगे, कई सारे मिक्स कर देंगे तो उनको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे होता है G2 फेज में। जब हम माइटोसिस में गए थे तो वो बिल्कुल ऐसे बिखरे पड़े थे। तो यहाँ पे लेकिन हम बात कर रहे हैं मियोसिस के बारे में। ठीक है, लेकिन थ्रेड है वो तो ऐसे ही उलझे हुए रहेंगे, चाहे माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो। ठीक है, तो देखो भाई हम देख रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट का लिप्टोटिन, यानी कि पहला उसका सबफेज देख रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट का। तो इस प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि ये है हमारी सेल, सपोज कर लो ये हमारा है न्यूक्लियर एनवेलप, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे 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 ये पतले पतले धागे प्रेजेंट है, किसके, क्रोमोसोम के। और एक बात कहीं पे बॉक्स बना के नोट कर लो कि भाई अगर एक बार डीएनए डबल हो गया ना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार डबल हो गया, अगर एस फेज से वो G2 फेज में अगर आ गया ना डीएनए डबल करके, तो कुछ भी हो जाए
उसको, वो जो डीएनए कंटेंट है उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज कैसे होगा? डिवाइड करके। मतलब भाई डिवाइड तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रेजेंट होते हैं इसमें। लैक्टोटिन में थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है। अभी एक बात देखो, जैसे क्या होता है, कोई धागा होता है, पतले पतले धागे होते हैं, तो उनको हम ना ऐसे हाथ में वो कर देते हैं तो वो ना उलझ जाते हैं। सपोज करो एक तो ये धागा है, ठीक है, इसको हम ना हाथ में लेके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो क्या होगा कि ना ऐसे ऐसे उलझ जाएगा, ये कई जगह उसकी गांठ सी लग जाएंगी, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा है ये वाला डायग्राम और इस वाले डायग्राम में डिफरेंस? ठीक है, इसमें ना ये ना ऐसे उसकी गांठ सी लग जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेम क्रोमोसोम में होता है, ठीक है, वो भी तो एक पतला लंबा धागा ही है ना, उस वो भी तो उलझा पड़ा है, तो उसमें ऐसे ये गांठ सी लगी, मतलब कि पोर्शन पे वो कंडेंस हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम के केस में जहां ये ऐसे कंडेंस हो जाता है उसको बोलते हैं क्रोमोमियर, ठीक है, उसको हमने बोला क्रोमोमियर। अभी देखो ये हमें देखने में ऐसा नहीं लग रहा कुछ कि भाई जैसे माला के ऊपर मोती होते हैं, ठीक है, वैसे अपीयरेंस आ रही है इसके देखने में। मोती को क्या बोलेंगे, अब इस स्टेज को बोलते हैं बियर्डेड, मतलब कि मोती जैसी अपीयरेंस, बियर्डेड अपीयरेंस, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, ऐसे पतले पतले धागे दिखेंगे, और भाई ये हमारी तो सिंपल सी इतना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना, लिप्टो मतलब पतला पतला, मतलब लिप्टो मतलब पतला धागा, और लिप्टोटिन की स्टेज में क्या होगा कि वो पतले धागे दिखेंगे, बस है, इतना याद रखो, दैट्स क्लियर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट जायगोटिन। जायगोटिन में क्या होता है, जायगो मतलब पेयर। अब एक बात देखो, जब यहाँ पे एक और बात नोट करने की, आप नोट कर लेना। पहली बात नोट कौन सी करवाई मैंने कि भाई एस फेज में अगर एक बार डीएनए डबल हो गया, एक बार डीएनए डबल हो गया तो फिर कुछ भी हो जाए डीएनए उसको, सॉरी सेल न्यूक्लियस को डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। पहली बात मैंने ये नोट करवाई। दूसरी बात नोट ये करिए कि जब माइटोसिस होनी होती है, जब माइटोसिस होनी होती है तो 100% डीएनए डुप्लीकेट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के केस में 99.6 पूरा 100% डीएनए डुप्लीकेट नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ दिस 99.6 to 99.7% डीएनए ही डुप्लीकेट कर पाता है खुद को, लेकिन 0.3 to 0.4% जो ये वैल्यू रहेगी ये डुप्लीकेट नहीं कर पाया है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये तो ना नेग्लिजिबल वैल्यू है, इसको तो नेग्लिजिबल कर देना चाहिए, इसको तो इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि तो बहुत कम वैल्यू हो जाती है, 0.3 to 0.4 कितना होगा। बट क्या होता है, लिख लीजिएगा बड़ा हा, बट यहाँ पे क्या होगा कि डीएनए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। जैसे मैंने आपके लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, मे बी आपको वो क्लियर है। अगर वो चीज क्लियर नहीं तो एक बार पीछे वीडियो में जाके देखिएगा, वो क्रोमोसोम और जीन, ठीक है। मतलब जीन हम कैसे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम दिख कैसे रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस क्या है, इंटरनली हम कैसे हैं, सब कुछ डिसाइड होता है जीन से। जीन कहाँ होते हैं, जीन होते हैं हमारे क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से, प्लस उसमें कुछ प्रोटीन मिला होता है, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, डीएनए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है क्योंकि उसमें जीन होते हैं। हम सोच रहे थे कि भाई 0.3 और 0.4 बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, इसको नेग्लिजिबल करना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल का 0.1% भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या पता भाई उस 0.1 में कितने सारे जीन हो जो हमारी कितनी एक्टिविटी को रेगुलर कर रहे हो, रेगुलेट करते हो, तो इसलिए हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब क्या बात है, बात ये थी कि भाई माइटोसिस हो रही थी जब तो 100% डीएनए डुप्लीकेट हो गया था वहां, लेकिन इन केस ऑफ मियोसिस यहाँ पे क्या था, 99.6 to 99.7% डीएनए ही डुप्लीकेट कर पाया, 0.3 to 0.4% नहीं कर पाया। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने माइटोसिस में देखा था कि भाई प्रोफेज में वो कंडेंस कर, क्रोमोसोम कंडेंस करना स्टार्ट कर दिए थे, प्रोफेज फिर लेट प्रोफेज में और कंडेंस हुए, मेटाफेज में
मैक्सिमम कंडेंसेशन हो गई थी उनमें, ठीक है। तो ये प्रोफेज फर्स्ट के मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट है और लिप्टोटीन उसकी फर्स्ट सरफेस है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है और जाइगोटीन उसकी सेकंड है। तो मतलब यहाँ पे धीरे धीरे कंडेंसेशन हो रही है और जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ज्यादा कंडेंसेशन होगी। मतलब मेरा कहने का यहाँ क्या है कि भाई जो डीएनए डबल करना रहता है 0.3 to 0.4%, उसका डबल होना बहुत जरूरी है, उसको हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। क्यों नहीं नेग्लिजिबल कर सकते? क्योंकि भाई उसमें जीन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसका डुप्लीकेट यही इसी स्टेज में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आगे बढ़े तो आगे तो कंडेंसेशन हो जाएगी, मतलब आगे और सिकुड़ जाएगा, तो वहां पे कंफ्यूजन होगी, वो उसको डबल कर नहीं पाएगा। तो हमें जो कुछ करना है इसी स्टेज में करना होगा, ठीक है। ये वैल्यू भी नोट डाउन कर लेना, जो स्पेशली वो बच्चे जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे अगर और कोई अपना याद करना चाहे तो अच्छी बात है, नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है। हम क्या कर रहे थे? जाइगोटीन की बात कर रहे थे। तो इसमें हमने क्या लिप्टोटीन में हमने क्या देखा था कि भाई वो थिन थ्रेड लाइक थे। क्रोमोमियर क्या होते हैं? जहाँ पे क्रोमोसोम के भाई गांठ सी लग जाती होता है तो क्रोमोसोम ही होता है, बट वहां पे एक जगह पे ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था जिनको हमने बोला था बीडेड अपीयरेंस, मतलब कि मोती की तरह नहीं लग रहे थे वो, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर था, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये थी लिप्टोटीन में। लेकिन अब जाइगोटीन में क्या होते हैं? सबसे पहले इससे पहले आपको एक चीज देखो कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। बड़ी कंफ्यूजन की बात है, होमोलोगस क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। तो जाइगोटीन से पहले एक बार थोड़ा वो समझाना पड़ेगा, सॉरी। क्योंकि देखो आप लोगों को पता है नहीं पता है, आई डोंट नो एनीथिंग, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है जहाँ पे जो वर्ड है मैं उसको वहां पे क्लियर करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, तुम बाद में कर लोगे या तुम्हें ऑलरेडी पता है, आई डोंट नो अबाउट, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है वो देखिएगा। जैसे कि हमें पता है हम ह्यूमन बीइंग, हमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, हर एक इंडिविजुअल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज द 23 पेयर, ओके। एंड एवरीवन नो कि भाई 46 क्रोमोसोम से मतलब में से 23 आते हैं फादर से, 23 आते हैं मदर से, ये बात भी सबको क्लियर है, ठीक है। अभी ये लगा लो फादर का, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था मियोसिस का हाफ हुए थे वो गैमेट के थ्रू, यहाँ पे 23 यहाँ से तभी तो 46 हुए थे ना, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है हम देख रहे हैं वो। अभी देखो क्रोमोसोम नंबर 1 जिसपे सपोज कर लो क्रोमोसोम नंबर 1 जो कि हाइट के लिए है, ठीक है, मेनली जिस पर हाइट का जीन है, और हाँ जो मदर से आया है क्रोमोसोम नंबर 1 उस पे भी हाइट का ही जीन होगा, तो ये हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। यानी कि ये इस पे भी जीन जो आए तो डिफरेंट, एक मदर से आए एक फादर से, बट इंफॉर्मेशन दोनों पे एक ही कैरेक्टर से रिलेटेड होगी, वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये है अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक आया है मदर से एक आया है फादर से, दोनों पे एक ही कैरेक्टर को डिनोट करने की इंफॉर्मेशन है। अब देखो सिस्टर, मैंने आपको बताया पहले में लेक्चर में कि भाई एक क्रोमोसोम की जो आर्म होती है उनको हम क्रोमेटिड बोल देते हैं, और वो एक ही की है, एक ही क्रोमोसोम की, तो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड उनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ये दोनों आर्म है ये आपस में सिस्टर आर्म है, और इसकी भी है ये भी आपस में सिस्टर आर्म है, बट इसकी आर्म अगर इसकी आर्म से हम कंसीडर करें, कंपेयर करें, तो ये आपस में नॉन सिस्टर है, ये होते हैं होमोलोगस, ठीक है। मे भी ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में। तो हम कर रहे थे जाइगोटीन। जाइगोटीन में मैंने आपको क्या बताया था, जाइगो मतलब होता है पेयर, ठीक है। जाइगो मतलब होता है
पेयर। तो देखिए अब इसमें पेयरिंग किस चीज की होती है, इसमें मैंने बताया कि भाई 99.6 to 99.7 डीएनए ही डुप्लीकेट हुआ है, 0.3 to 0.4% डुप्लीकेट नहीं कर पाया है। और आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कंडेंसेशन बढ़ जाएगी, तो हमें जो करना है इसी स्टेज में उसको डुप्लीकेट कराने की जरूरत है। और मैंने बताया कि भाई इसमें पेयरिंग होती है, ठीक है। लिप्टो में हमने देख लिया था लिप्टोटेन में क्या हो रहा था। अब आती है बात जाइगोटेन की। इसमें होमोलोगस जो क्रोमोसोम है, जो अभी मैंने दिखाया वहां पे, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि 2 क्रोमोसोम, फिलहाल तो देखो उनमें ना क्योंकि मैंने बताया ना थोड़ा थोड़ा कंडेंसेशन हो गया, तो वो जो उसके दूसरे नाम है ना वो इसके पीछे ही छिपी है, वैसे दिख नहीं रही है इधर, बट इस स्टेज में दिखेगी नहीं वो। यानी कि ये दोनों है होमोलोगस क्रोमोसोम, इनमें पेयरिंग होगी। पेयरिंग कैसे होगी अब, क्योंकि मैंने बताया आपको कि भाई पेयरिंग होगी। एक फिनोमेना ये है कि भाई जाइगोटिन में पेयरिंग होगी। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि भाई कि जो डीएनए डुप्लीकेट नहीं हुआ वो डुप्लीकेट होगा। तो देखिए कैसे होता है। सपोज कर लिए ये भाई ये मेल से है, ये फीमेल से, सॉरी फीमेल से, ये मेल से। मान लो कि ये बाकी तो सब डुप्लीकेट है, बट ये वाला हिस्सा इसका डुप्लीकेट नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो डुप्लीकेट नहीं हुआ ये ना क्रोमोसोम से बाहर निकल जाएगा डुप्लीकेट होने के लिए। और ये भी नहीं हुआ है, इसका ये नहीं हुआ है, ये भी बाहर निकल जाएगा, इसका ये नहीं हुआ है, ये भी बाहर निकल जाएगा। अब है तो ये थ्रेड ही ना, थ्रेड लाइक है, पतले धागे हैं, तो जब बाहर निकलेंगे तो इसके भी पतले हैं, तो आपस में दोनों उलझ जाएंगे, टैंगलिंग हो जाएगी इनकी। तो इस चीज को हम बोलते हैं पेयरिंग। ये होगी यहाँ पे पेयरिंग। अभी एक बार देखो, ये होते हैं सेंट्रोमियर। लास्ट लेक्चर में मैं बताया मैंने सेंट्रोमियर। वैलेंट जहां भी हो, वैलेंट का मतलब होता है सेंट्रोमियर। तो जाइगोटिन में हमें बाई वैलेंट स्टेज दिखेगी। बाई मतलब 2, वैलेंट मतलब सेंट्रोमियर, कि भाई यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर है जिसकी पेयरिंग हो रही है, ठीक है। पेयरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि भाई ये इसका कुछ डीएनए जो डुप्लीकेट नहीं होता वो बाहर निकल गया डुप्लीकेट करने के लिए, इसका कुछ डीएनए बाहर निकल गया, तो वो बाहर निकला तो दोनों आपस में उलझ गए, तो उसको हमने बोल दिया पेयरिंग। भाई धागे थे बाहर निकले, ऐसे फंस गए, टैंगलिंग होगी, ठीक है। ये कंडीशन हमने देखी जाइगोटिन में। और जो ये पेयरिंग हो रही है ना, इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ये वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, बट समझ में नहीं आया आज तक, तो आज क्लियर होगा। साइनेप्सिस का मतलब होता है पेयर बनाना, पेयरिंग होना, ठीक है। और भाई ये जो साइनेप्सिस है ये फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड की थी भाई मोंटगोमेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसने ये चीज नोटिस की थी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे बन गया है बाइवेलेंट। और फिर ना ऐसे धीरे धीरे और जो भी रहता है ना, जो डुप्लीकेट नहीं हुआ है वो सारा निकल के वो ऐसे ऐसे पेयरिंग हो जाएगा। तो इस पूरे को बोलेंगे साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बाइवेलेंट हो गया साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब पेयर बनाना, बाइवेलेंट मतलब कि जो पेयर बना के जो हमें फॉर्म हुआ, जो हमें दिख रहा है वो है बाइवेलेंट। और एक तो हम भाई एक पॉइंट से उनको पेयर बनना, एक भाई जो न्यू हो सारे बन के बना दे तो होगा साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होता है, अब इन्होंने करनी है डुप्लीकेट। इस स्टेज में सिर्फ इतना ही होता है, जाइगोटिन में इतना ही होगा, ठीक है। जाइगोटिन से नेक्स्ट स्टेज थी पैकाइटिन। पैकाइटिन स्टेज में क्या था, लास्ट स्टेज में हमने देखा कि भाई डीएनए बाहर निकल गया है डुप्लीकेट करने के लिए, ठीक है। और डुप्लीकेट कर रहा था तो जो उसका होमोलोगस क्रोमोसोम था उसके डीएनए के साथ उसकी टैंगलिंग हो गई और वो आपस में उलझ गए, जिसके कारण से वो दोनों एक साथ बंध गए, जिसकी वजह से हमने बोला कि भाई पेयरिंग होगी, ठीक है। लेकिन पैकाइटिन स्टेज में क्या होगा कि जो वो डीएनए था वो डुप्लीकेट कर चुका है, उसने अपनी कॉपी रेडी कर चुका है वो। अब क्या होगा कि भाई रेडी कर चुका है ना, तो
जो इस सपोज कर लो ये दोनों क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम अपने डीएनए को अपनी ओर खींचेगा, ये वाला अपनी ओर खींचेगा। सपोज करो जब दो धागे हैं पतले, और स्पेशली वो पतले धागे हैं और बहुत लंबे धागे हैं, तो वो वैसे उलझे हुए हैं, तो हम उसको खींचेंगे तो क्या होगा, टूटेंगे, बीच से टूट जाएंगे। और इसका टूटा हुआ हिस्सा कुछ इसके पास चला जाता है, इसका टूटा हुआ हिस्सा इसके पास चला जाता है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर ही वो रीजन है जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। कई बार आपने देखा नहीं है कि हाइट पापा पे है और कोई और करेक्टर वो मम्मी पे है। वो कैसे है, या तो ऐसा होना चाहिए भाई, या तो जीन ऐसा होना चाहिए तो फादर से ही आया हो, या ऐसा होना चाहिए मदर से ही आया हो। बट ऐसा भी कई बार होता है कि भाई कुछ करेक्टर इंटरमीडिएट हो जाते हैं, जो कि ना फादर में होते ना मदर में होते, इंटरमीडिएट हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे हम जेनेटिक्स में ही डिस्कस करेंगे। वही तो जेनेटिक्स होती है कि भाई फादर की हाइट 6 फुट है, मदर की हाइट 4 फुट है, तो बेबी 5-7 का कैसे हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रखी होती है कि भाई वहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई, उसका कुछ करेक्टर आया, उसका कुछ करेक्टर आया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये भी आता है, अगर फादर का जीन डोमिनेंट है तो वही हाइट 6 फुट की जाएगी। ठीक, अगर मदर का जो जीन वो डोमिनेंट है तो हाइट 4 फुट की होगी। अगर वहां पे डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है तो वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस आके तभी वो इंटरमीडिएट 5 फुट 7 हाइट, सॉरी 5 फुट 7 इंच की हाइट बेबी की, वो जीन उसमें डेवलप हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई वो, हाँ अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या बताया मैंने कि वो ऐसे टेंगल हो गए थे दोनों। अब उनका काम था जो जाइगोटिक स्टेज में जो उनको काम मिला था कि भाई तुम्हें डुप्लीकेट करना है, तो वो डुप्लीकेट हो चुका है, उनका डुप्लीकेट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, जब काम हो गया, जब सपोज करो अगर कोई बंदा ऑफिस जाता है, ऑफिस में काम फिनिश हो जाता है तो अपने घर पे आने की कोशिश करते हैं। तो सेम है यार, उनका जब क्रोमोसोम डीएनए डबल हो गया तो वो अपनी तरफ खींचेंगे। जब वो अपनी तरफ खींच रहे हैं तो धागे बहुत पतले हैं, बहुत लंबे हैं, बहुत पतले लंबे हैं, तो बीच से टूट जाएंगे तो कुछ हिस्सा उसके पास चला जाएगा, उसका उसके पास। इसी चीज को हमने बोला कि भाई ये क्रॉसिंग ओवर होती है, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और पैकाइटिन में सपोज याद करो कि मैंने जाइगोटिन में क्या बताया कि जाइगोटिन में ये स्टेज थी कि जो इसकी दूसरी आर्म है वो हमें दिखाई दे नहीं रही थी। ठीक है, वो नहीं दिखाई दे रही थी, इसकी भी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन पैकाइटिन स्टेज में क्या होगा कि जो इसके पीछे जो उनसे दूसरी आर्म छुपी हुई थी वो हमें विजिबल होगी। ठीक है,